विधायक जयवर्धन बोले, मनरेगा में रिश्वत लेते हैं पंचायत मंत्री। सिसोदिया का पलटवार, आप अज्ञानी हैं। सुना है मेट्रो में बड़ा कमीशन लिया था। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को मुद्दा बना रही है। इसी सिलसिले में राघोगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम लिए बिना रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। जयवर्धन ने कहा कि यहां के मंत्री मनरेगा के काम में भी रिश्वत लेते हैं। इस बयान पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा, राघोगढ़ नगर पालिका का पैसा घर में लगता है। जयवर्धन सिंह जी, आपको शायद याद होगा, जब मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन आई थी तब पहली किस्त के रूप में 3000 करोड़ रुपए मिले थे। मैंने सुना है कि आपने उसमें बहुत बड़ा कमीशन लिया था। पंचायत मंत्री सिसोदिया गुना की बमौरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लिफाफा भेजो और काम लाओ। जयवर्धन सिंह रविवार को गुना पहुंचे थे। वे एक होटल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने पंचायत मंत्री पर इशारों में आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमें प्रदेश में ऐसे मंत्री चाहिए जो बिना लेन देन के काम करें। आज गुना की स्थिति आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं। पंचायत का काम भोपाल से मिल रहे हैं। लिफाफा भेजो और काम लाओ, ये आज पूरी स्थिति प्रदेश की हो गई है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आरोपों पर कहा कि कांग्रेस के पास झूठ आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि कौन सी राशि किस मद में किस प्रकार आवंटित की जाती है। पहले उपचुनाव में आरोप लगाते थे कि हम बिक गए और बिक कर हमने पार्टी छोड़ी। अब आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग कमीशनखोरी करते हैं। नगरपालिका का पैसा घर के कामों में होता है खर्च। मंत्री सिसोदिया ने कहा, आरोप उसी व्यक्ति को लगाना चाहिए जिसका खुद का गिरेबान साफ हो। जनता जानती है कि नगरपालिका राघोगढ़ में किसका आधिपत्य है, विधायक निधि का क्या हाल है। ये सारी चीज़ें किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा, जयवर्धन सिंह जिस प्रकार के आरोप लगाते हैं, इन सब बातों को जनता समझती है। इनकी हालात तो इस तरह की हो गई है कि ना सूद ना कपास। मैं उनके इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि आपको आरोप लगाने से पहले उसकी वजनदारी को देखना चाहिए, तब चरित्र हनन की राजनीति करनी चाहिए। पहले भी बिकने के आरोप लगाए, जनता जवाब देगी। पंचायत मंत्री ने कहा कि जयवर्धन सिंह की वाणी बड़ी फलित होती है। जब भी वो चुनाव में मेरे खिलाफ आरोप लगाते हैं, 10 से 15 हज़ार वोटों का इजाफा मेरे वोट बैंक में हो जाता है। पिछली बार जोरों शोरों से चिल्लाकर पूरे परिवार ने हम पर कहा, बिक गए गद्दार हैं। मैं 53,000 वोटों से जीता। जयवर्धन सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब मैं नहीं, क्षेत्र की जनता देगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश प्रदेश भर में पहुंचाने के लिए कमलनाथ प्रदेश यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की हिट लिस्ट में शामिल बड़े नेताओं में प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से संबंधित सवाल पूछे जाने पर यादव ने चोटीले अंदाज में कहा, मंत्री का नाम याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन बमौरी हमारे लिए बहुत छोटा विकेट है। हालांकि बमौरी विधानसभा जीतने के लिए भी कांग्रेस रणनीति तैयार करेगी। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाए। कार्यकर्ता पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने गुना के ग्राम सराय में पनवाड़ी हॉट के सेक्टर मंडल प्रभारियों की बैठक ली। इस मौके पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि अब भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाएं। किसानों की कर्ज माफी के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध होगी। इस बार चुनाव में ये सब बातें कहनी होगी। अगर मेरे सामने इतनी बड़ी युवा शक्ति विराजमान है, तो मैं आपसे आज ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज बातें आप सबके बीच रखी है, आप सब भी अपने अपने गांव में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने मोहल्ले में इन सब बातों को घर घर पहुंचाओगे, क्योंकि आज जमाना युवाओं का है। और अगर युवा अपना मन बना ले तो पूरा घर उसके हिसाब से चलता है। आपको हर एक काम की दिशा बदलनी, हमको अपने मन में, दिल में सकारात्मक सोच रखनी है। ऐसी सोच रखनी है जिसके माध्यम से हर किसान को अपना अधिकार मिले, हर सरपंच स्वतंत्र हो, अपने पंचायत में काम करने के लिए, योजना बनाने के लिए, हर जनप्रतिनिधि सक्षम हो काम करने के लिए। उसको सरकारी कर्मचारी का चक्कर नहीं काटना पड़े। हमको ऐसा नेतृत्व चाहिए, ऐसे मंत्री चाहिए प्रदेश में जो बिना लेन देन के काम करें। आज जो स्थिति गुना में है, आप सब तो मेरे से बेहतर जानते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पंचायती काम भोपाल से मिल रहे हैं,
लिफाफा भेजो और काम लाओ। ये तो स्थिति हो गई आज पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो महान तो महान मंत्री है। पहली बार शायद मंत्री ऐसे आए हैं जो नरेगा के काम में भी रिश्वत दे रहे हैं, मनरेगा के फायदों ऐसे मांग रहे हैं, नई मिसाल कायम कर रहे हैं लेन देन के लिए। तो हम सबको ये प्रथा बदलनी है। हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति के लिए काम करेगी, निष्पक्ष रूप से काम हो, जिससे कि जो वाकई में बेसहारा लोग हैं उनकी मदद हो पाए, उनको सहारा मिले, उनके लिए हम जी जान से काम करें। मैं पुनः हमारी पूरी युवा टीम को, जिसने माननीय जयवर्धन सिंह जी की वाणी बड़ी फलित होती है। जब भी वो चुनाव में मेरे खिलाफ आरोप लगाते हैं 10 से 15 हजार वोट का इजाफा मेरे वोट बैंक में हो जाता है। पिछले बार जोर जोर से चिल्लाकर पूरे परिवार ने हम पे कहा बिक गए, गद्दार हैं। तो पहले मैं इससे पूर्व के इलेक्शन में 28 से जीता था, डबल तादाद से जनता ने मुझे जिता के भेजा। और अब जयवर्धन सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब मैं नहीं, बमोरी क्षेत्र की जनता देगी। और इस बार 53,000 को भी हम क्रॉस करेंगे। जहां तक विधायक निधि और नगर पालिका और अन्य की कम वो बात है, तो माननीय जयवर्धन सिंह जी, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप समझदार हैं, कहूंगा तो आपको पेट में दिक्कत होने लगेगी। नहीं है। और इन सब बातों का जो जयवर्धन सिंह जी आरोप लगाते हैं, इन सब बातों को जनता समझती है और इन बातों का कोई महत्व जनता के दिल और दिमाग में नहीं है, क्योंकि इनकी हालत तो उस तरह की हो गई है कि सूत न कपास, कुछ सच है नहीं है और झूठा मन बुलंद बातें बनाना और झूठे आरोप लगाना। मैं उनके इस आरोप की कड़ी निंदा करता हूं और उनसे यही निवेदन करता हूं कि माननीय जयवर्धन जी, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, आपको आरोप लगाने से पहले उसकी वजनदारी को देखना चाहिए और तब चरित्रहनन की राजनीति करना चाहिए, क्योंकि आपके पास और कांग्रेस के पास इस समय चरित्रहनन करने के अलावा कोई कार्य बचा नहीं है। देखिए, कांग्रेसियों के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और मैं समझता था कि इतने सालों में माननीय जयवर्धन सिंह जी में परिपक्वता आ गई होगी, किंतु उनका ये आरोप सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो परिपक्वता से कोसों दूर है और अज्ञानी है। उनको यही नहीं मालूम कि कौन सी राशि किस मद में किस प्रकार से आवंटित की जाती है। और आरोप लगाना तो कांग्रेसियों का काम बन चुका है, क्योंकि कहने को अब कुछ बचा नहीं है। पहले चुनाव में बाई इलेक्शन पे आरोप लगाते थे कि हम बिक गए और बिक कर हमने पार्टी छोड़ी, और अब आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग कमीशन खोरी करते हैं। आरोप उसी व्यक्ति को लगाना चाहिए जिसके खुद के गिरवा साफ हो। आज रावगढ़ की जनता जानती है कि नगरपालिका रावगढ़ में किसका आधिपत्य है और कितना पैसा